क्या इंडेक्स फंड वास्तव में एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का? इंडेक्स फंड में अगर आप भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 इंडेक्स फंड बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि क्यों इन फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और इन फंड्स का आपके पोर्टफोलियो में होना क्यों ज़रूरी है, जानेंगे इस हेलो एवरीवन, मार्केट अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो ये जो टॉप 3 इंडेक्स फंड की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप लाइफ टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज कम भी है या फिर आप अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। वैसे हम देखें तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां से बहुत कम ही लोग रिटर्न ले पाते हैं। उनको अगर 20 से 50% तक की रिटर्न मिल जाए वह उसी में खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम डेटा देखें तो लगभग 1-2% ही लोग म्यूचुअल फंड में होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि ये जो एक्टिव म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस की वजह से कभी लोग स्विच करते हैं एक फंड से दूसरे फंड में, या फिर वह रिडीम करके फंड्स चेंज करते रहते हैं। इससे आपका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। ये जो फंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इनमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी डर के। ये टॉप 3 इंडेक्स फंड आप लेकर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कंडीशन कैसी भी हो, मार्केट कहीं भी जाए, ये जो इंडेक्स फंड है आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी रिटर्न बनाकर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। इन फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 2 फैक्टर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला है एक्सपेंस रेशो। किसी भी तरह का एक्सपेंस रेशो रिटर्न को कम कर देता है। जितना कम एक्सपेंस रेशो होगा उतना ही बेनिफिट आपको होगा। दूसरा है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर यानी क्या ये इंडेक्स फंड में स्टॉक्स उसी हिसाब से लिए गए हैं जिस हिसाब से ये स्टॉक्स इंडेक्स में पाए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इन्वेस्टर की रिटर्न इंडेक्स से मैच नहीं करेगी। आप यहाँ देख सकते हो, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम फंड देख लेते हैं। इन कैटेगरी में मैंने आपके लिए 3 फंड जो सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहला फंड हमारा HDFC स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, उसके बाद टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, एंड देन UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब मैं इन सभी फंड्स को इनके बाकी कंपटीटर से भी कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्यों ये जो फंड्स हैं बेस्ट इंडेक्स फंड बात करें हम सबसे पहले फंड की, तो HDFC स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ये फंड स्मॉल कैप कंपनी का इंडेक्स है। यहाँ पर फंड मैनेजर का एक्टिव रोल बहुत ही कम होता है। ये फंड लॉन्च हुआ था 6 अप्रैल 2023। इसके अगर हम AUM की बात करें यानी फंड साइज की, तो वो इसका लगभग 280 करोड़ है। वहीं हम अगर इसके टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं क्रम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ब्लू स्टार, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ग्लैंडमार्क फार्मास्यूटिकल्स, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, करूर वैश्य बैंक। इसकी अगर हम पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 60% के आसपास की शानदार रिटर्न निकाल के दी है, और पिछले 6 मंथ की रिटर्न की बात करें तो वहीं लगभग इसने 22% के आसपास की रिटर्न दी है। अगर मैं बात करूं इसके एक्टिव फंड की, जिसका नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड, अगर हम इंडेक्स फंड के साथ इसको कंपेयर करें तो इंडेक्स फंड ने इसको पिछले 1 साल और 6 मंथ में काफी अच्छे से बीट किया है। इस एक्टिव फंड की अगर 1 साल की बात करें तो इसने 37% की रिटर्न दी है, और 6 मंथ में इसने 18% की दी है। वैसे तो ये रिटर्न काफी अच्छी है, लेकिन हम इसको इंडेक्स फंड के साथ देखें तो फंड मैनेजर के होते हुए भी इस एक्टिव फंड ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। और वहीं हम दूसरा फंड देखें तो जो है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये फंड जो है 150 कंपनीज इस फंड में है। इसमें जो टॉप की जो 50 कंपनीज हैं ये उनमें इन्वेस्ट करता है। अब हम देखेंगे कि ये फंड क्यों सबसे अच्छा फंड है। अभी इस फंड की हम पिछले 1 साल की रिटर्न देखें तो इस फंड ने 66.2% की रिटर्न दी है, और इसकी कैटेगरी एवरेज ने 21.7% की रिटर्न दी है। और अभी इस फंड को ऑलमोस्ट 2 साल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इसने 1 साल में शानदार रिटर्न निकाल के दी है। वहीं पर हम इसका अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो लगभग वो 405 करोड़ है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो वह है इसकी 0.25%। मिनिमम आप इस फंड में 500 की SIP कर सकते हो। लमसम की बात करें तो मिनिमम आप 5000 का लमसम कर सकते हैं। अगर एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें 0.25% का एग्जिट लोड है विद इन 3 मंथ। अगर आप 3 मंथ के अंदर एग्जिट करते हैं तो आपको 0.25% की पेनल्टी पड़ सकती है। लॉक इन की बात करें तो इसमें लॉक इन नहीं है। आप आज पैसा इन्वेस्ट करो और कल आप विड्रॉ कर सकते हो, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। और रिस्क की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो देखने को मिलेगा ही, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, अगर आपको रिटर्न लेनी है तो रिस्क तो आपको थोड़ा बहुत लेना ही पड़ेगा। आप सोचे कि बिना रिस्क के हम प्रॉफिट ले सकते हैं, तो ये तो इतना पॉसिबल नहीं है। वहीं हम देखें तो इसकी सेमी एनुअली पर यहाँ पर ही बैलेंसिंग होती है इस फंड की। वहीं पर इस सेक्टर की बात करें तो 22.7% कैपिटल गुड में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद फाइनेंशियल, देन रियलिटी, कंज्यूमर, ड्यूरेबल, बहुत सारे सेक्टर हैं। आप देख सकते हैं कि ये इधर इतने सारे सेक्टर का वेटेज मिल सकता है। इसमें ये सेक्टर नहीं चलेगा तो कोई दूसरा चलेगा, मतलब ये सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में क्या है कि जो कंपनी अच्छे से
जैसे परफॉर्म करेंगी वह इंडेक्स में रहेंगी, जो परफॉर्म नहीं करेंगी वह बाहर निकल जाएंगी। इंडेक्स फंड का यही तो बेनिफिट है, इसलिए तो बोला जाता है कि इन इंडेक्स फंड में आपका रिस्क कम हो जाता है और पैसा भी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में आपका पैसा लग जाता है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इन कंपनियों में वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उसी वजह से स्टेबिलिटी भी अच्छी बनी रहती है। जो हमारा लास्ट तीसरा फंड है ये है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। कंपनीज की बात करें तो इसमें जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज है वह होती है। मार्केट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो टॉप 50 कंपनीज हैं प्योर इंडियन मार्केट का ऑलमोस्ट 70% मार्केट कैप कवर करती हैं। रिटर्न्स की बात करें तो ये पिछले एक साल में इसने लगभग 33% और 6 मंथ में इसने 16% की रिटर्न दिए हैं। कम रिस्क के साथ ये रिटर्न बहुत अच्छे हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें काफ़ी हद तक आपको हाई स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और इसके बाद लिक्विडिटी की बात करें तो आपको इसमें लिक्विडिटी की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें अगर रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न आपको पहले वाले फंड के मुकाबले थोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क कम है और तो जितना रिस्क लोगे उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगी। और वहीं इन फंड में वोलेटिलिटी भी कम रहती है, क्योंकि इन फंड्स में लार्ज कैप कंपनीज होती हैं ऑलमोस्ट। वहीं हम मिड कैप कंपनीज की बात करें तो वहां पर वोलेटिलिटी आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन रिटर्न्स भी बेटर मिलते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपका पैसा यहाँ सेफ रहेगा। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कंपनीज लगातार रिटर्न देती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज 5% आज नीचे गिरेंगी या 5% ऊपर बढ़ेंगी। ये कंसिस्टेंट रिटर्न देती रहती हैं और धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, लेकिन आपको एक लगातार अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न देती है। लिक्विडिटी में भी आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कंपनियों में वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उस वजह से स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी भी अच्छी बनी रहती है। आप चाहें तो इन फंड को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। होपफुल आपके लिए वीडियो अच्छी रही हो।